ओम परमात्मने नमः। पूर्व श्लोक में भगवान ने संपूर्ण प्राणियों की स्थिति अपने में बताई, पर उनके महासर्ग और महाप्रलय का वर्णन करना बाकी रह गया। अतः उनका वर्णन आगे के 2 श्लोकों में करते हैं। तो सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृति में यान्ति मामेकाम कल्पक्षये पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। अर्थात सर्वभूतानि कौन्तेय प्रकृतिम यान्ति मामिकाम कल्पक्षये। संपूर्ण प्राणी मेरे ही अंश हैं और सदा मेरे में ही स्थित रहने वाले हैं, परंतु वे प्रकृति और प्रकृति के कार्य शरीर आदि के साथ तादात्म्य में मेरेपन का संबंध करके जो कुछ भी कर्म करते हैं, उन कर्मों तथा उनके फलों के साथ उनका संबंध जुड़ता जाता है, जिससे वे बार बार जन्मते मरते रहते हैं। जब महाप्रलय का समय आता है, जिसमें ब्रह्मा जी के 100 वर्ष की आयु पूरी होने पर लीन हो जाते हैं, उस समय प्रकृति के परवश हुए वे संपूर्ण प्राणी प्रकृति जन्य संबंध को लेकर अर्थात अपने अपने कर्मों को लेकर मेरी प्रकृति में लीन हो जाते हैं। महासर्ग के समय प्राणियों का जो स्वभाव होता है, उसी स्वभाव को लेकर वो महाप्रलय में लीन होते हैं। पुनस्तानि कल्पादौ विसृजाम्यहम्। महाप्रलय के समय अपने अपने कर्मों को लेकर प्रकृति में लीन हुए प्राणियों के कर्म जब परिपक्व होकर फल देने के लिए उन्मुख हो जाते हैं, तब प्रभु के मन में बहुश्याम प्रजायेय ऐसा संकल्प हो जाता है। यही महासर्ग का आरंभ है। इसी को भूत भावोद्भव करौ विसर्जः कर्म संजिता, अर्थात संपूर्ण प्राणियों का जो होनापन है, उनको प्रकट करने के लिए भगवान जो संकल्प है, यही विसर्ग त्याग है, यही आदि कर्म है। तो गर्भ दधाम्यहम् और अहम बीज प्रदः पिता। तात्पर्य यह हुआ कि कल्पों के आदि में अर्थात महासर्ग में के आदि में ब्रह्मा जी के प्रकट होने पर मैं पुनः प्रकृति में लीन हुए, प्रकृति के परवश हुए उन जीवों का उनके कर्मों के अनुसार उन योनियों के साथ विशेष संबंध करा देता हूं। यह मेरा उनको रचना है। इसी को भगवान ने कहा है कि चातुर्वर्ण्यम प्रियमया सृष्टम गुण कर्म विभाग सा, अर्थात मेरे द्वारा गुणों और कर्मों के विभाग पूर्वक 4 वर्णों की रचना की गई है। तो ब्रह्मा जी के एक दिन का नाम कल्प है, जो मानवीय 1000 चतुर्युगी का होता है। इतने ही समय की ब्रह्मा जी की एक रात होती है। इस हिसाब से ब्रह्मा जी की आयु 100 वर्षों की होती है। तो ब्रह्मा जी की आयु समाप्त होने पर जब ब्रह्मा जी लीन हो जाते हैं, उस महाप्रलय की यहाँ कल्पक्षय पद से कहा गया है। जब ब्रह्मा जी पुनः प्रकट होते हैं, उस महासर्ग को यहाँ कल्पादौ पद से कहा गया है। यहाँ सर्वभूतानि प्रकृतिम यान्ति। महाप्रलय में जो जीव स्वयं प्रकृति को प्राप्त होते हैं, और तानि कल्पादौ विसृजामि, महासर्ग के आदि में मैं उनकी रचना करता हूं। ये 2 प्रकार की क्रियाएं देने का तात्पर्य है कि क्रियाशील होने से प्रकृति स्वयं लय की तरफ जाती है, अर्थात क्रिया करते करते थकावट होती है, तो प्रकृति का परमात्मा में लय होता है। ऐसी प्रकृति के साथ संबंध रखने से महाप्रलय के समय प्राणी भी स्वयं प्रकृति में लीन हो जाते हैं और प्रकृति परमात्मा में लीन हो जाती है। महासर्ग के आदि में उनके परिपक्व कर्मों का फल देकर उनको शुद्ध करने के लिए मैं उनके शरीर की रचना करता हूं। रचना उन्हीं प्राणियों की करता हूं जो प्रकृति के परवश हुए हैं।
जैसे मकान का निर्माण तो किया जाता है पर वह धीरे धीरे स्वतः गिर जाता है, ऐसे ही सृष्टि की रचना तो भगवान करते हैं पर प्रलय स्वतः होता है। इससे सिद्ध हुआ कि प्रकृति के कार्य संसार शरीर की रचना में तो भगवान का हाथ होता है पर प्रकृति का कार्य ह्रास की तरफ स्वतः जाता है। ऐसे ही भगवान का अंश होने के कारण जीव स्वतः भगवान की तरफ उत्थान की तरफ जाता है, पर जब वह कामना ममता आसक्ति करके स्वतः पतन ह्रास की तरफ जाने वाले नाशवान शरीर संसार के साथ अपना संबंध मान लेता है, तब वह पतन की तरफ चला जाता है। इसलिए मनुष्य को अपने विवेक को महत्व देकर तत्परता से अपना उत्थान करना चाहिए, अर्थात कामना ममता आसक्ति का त्याग करके केवल भगवान के ही सम्मुख हो जाना चाहिए। अतः चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन घंटी को दबाएं, कमेंट बॉक्स में जय श्री कृष्णा लिखें। बोलो जय श्री कृष्णा।